बिजली से जब हम चलाते थे तो एक एक माह का बिजली बिल 23,000 24,000 आता था। एक रात का जो जगने का समस्या था वो ख़त्म हो गया। हाँ, रात में पूरी रात जगना पड़ता था, दिन में भी परेशान रहते थे। इतना डीजल का मान लीजिए एक दिन में 2,000 से कम का डीजल नहीं लगेगा। रोज़ जाइए डीजल लाइए, डालिए, चलाइए, उसके बाद मगजमारी बहुत ज़्यादा है इंजन वाले में। मैं ऑटो चलाता था, मेरे भाई साहब ये चक्की चलाते थे और ऑटो और चक्की से मिल के फिर प्रयास किए तो हम लोग सोलर लगवा लिए। तो बहुत बचत है, सोलर तो बहुत सुपर है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नए युग की शुरुआत भारत ने कर दी है। आज आपको हम कुशीनगर के एक ऐसे युवा की कहानी बताने वाले हैं जिसने गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का इस्तेमाल करके एक नए उद्योग की स्थापना की। हालांकि हम बहुत सालों से तकरीबन हमारा देश इस क्षेत्र में उन्नति के मार्ग पे लगातार चल रहा है। ऊर्जा के नए नए आयाम नित्य प्रतिदिन हमारे देश में आते रहते हैं। ऐसे में गैर परंपरागत ख़ास तौर पे सोलर ऊर्जा पे सरकार इस पे लगातार कह भी रही है, प्रयास भी कर रही है कि लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना और उस ऊर्जा से अपने लिए एक नए उद्योग की स्थापना करना, ये एक बड़ी बात है। कुशीनगर में एक ऐसे ही युवा कहानी आपके सामने पेश करेंगे। कोई युवा जब उद्योग की शुरुआत करता है तो ख़ास तौर पे ये देखा जाता है किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें क्या क्या नए चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो रही हैं। और ऐसे में कुशीनगर के युवा हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि वाकई में किस तरीके से इन्होंने इस उद्योग को शुरुआत की और क्या क्या कठिनाइयाँ या क्या क्या चैलेंज आ जाए और कैसे उन्होंने सीखा इसको काम करने के लिए। हमारे साथ हैं ब्रिज किशोर जी। ब्रिज किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले हम लोग शुरुआत लाइट से किए हैं। लाइट से, उसके बाद सोलर के बारे में सोचे हैं, सोलर लगवाए हैं। तो पता कैसे चला कि इसको सोलर से भी चला सकता है? जैसे ये सिसवा में लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोग गए और देखे सही चल रहा था तो हम लोग अप्लाई किए, एक दूसरे से संपर्क किए, उसके बाद लगवाए। ब्रिजेश्वर जी, आपने कोई पढ़ाई भी किया? हाँ, हाई स्कूल तक किए हैं पढ़ाई। हाँ। कहाँ से पढ़ाई की आपने? यही गौतम बुद्ध कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलक नगर से। तो ये पारिवारिक बिजनेस था, इसको मतलब आपने शुरुआत किया कि पहले से? पारिवारिक वो अभी चालू हुआ है, पहले चालू किए हैं हम। पहली बार शुरुआत किए हैं। यानी इसको हम शहरी भाषा में स्टार्टअप कहते हैं। हाँ, स्टार्टअप करते हैं। तो ये बढ़िया रहा। तो उसको ये बिजनेस करना है या इसी काम करना है, कैसे, मतलब क्या आइडिया कैसे? यही करना है, इसी को बस करना है हमको। यही करना है? हाँ, यही करना था। आइडिया कहाँ से आया इसके बारे में? आइडिया हमको जैसे सिसवा में जो लगा था, हमको कोई बताया कि ये सिस्टम सही है, तो जाकर सिसवा में बात किए, सिसवा से जाकर देखे और कंपनी में बात करके यहाँ लगवाए। अच्छा, इसके बारे में पढ़े भी होंगे, जैसे बचपन में हम लोग इसके बारे में पढ़ा भी करते थे कि एनर्जी रिसोर्स होते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। सोलर जो है अपने आप में बहुत किफ़ायती होता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है सोलर। सोलर से बहुत फ़ायदा है, आपको क्या बताया जाए। आगे आइए, हम लोग देखते हैं। ये सारी मशीनें जो है, ये सारी मशीनें चलती हैं इसमें? हाँ, सभी चल एक साथ में हम लोग स्पेलर और ये आटा चक्की एक साथ में 10 बजे के बाद 3 बजे तक हम लोग चलाते हैं। हाँ, लाइट रहेगा सूरज की। जैसे 8 बजे से 10 बजे तक हम लोग स्पेलर पे स्पेशल चलाते हैं। उसके बाद जब धूप तेज़ होता है, उसके बाद हम लोग आटा चक्की 18 इंची का और स्पेलर एक साथ में 3 बजे तक चलाते हैं। उसके बाद 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक आटा चक्की स्पेशल से चलता है एक। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, इसके पहले जब आप डीजल से चलाते होंगे, कितने महीने का एक्सपेंस आता होगा? अरे अभी जो बिजली से जब हम चलाते थे तो एक एक माह का बिजली बिल 23,000 24,000 आता था। और डीजल में कितना खर्चा था? डीजल वाले तो हम नहीं चलाए थे, डीजल वाले नहीं चलाए थे। शुरुआत हमारा बिजली से ही हुआ था। हाँ, उसके बाद सोलर। हाँ, जब ज़्यादा बिजली आने लगा तो हम लोग इसके पीछे लगे कि इतना ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। तब हम लोग सोलर पैनल लगवाए। मान ली उस समय ज़्यादा बचत हुआ, अभी 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 आता है, नहीं चलाएंगे उसके बाद जाता है। अभी तो बहुत फ़ायदा है बिजली ऊर्जा लगाने से, काफ़ी बचत है। कितने साल हो गया इसको लगाए? लगभग साल भर हो गया। रामनवमी से पिछले साल पहले लगा था। पिछले साल, हाँ, साल भर हो गया। काफ़ी बचत हो गया होगा। काफ़ी बचत है। सोलर पैनल और बचत हो या ना हो, लेकिन रात का जो जगने का समस्या था वो ख़त्म हो गया। हाँ, रात में पूरी रात जगना पड़ता था, दिन में भी परेशान रहते थे। बिजली रात में आती? हाँ, रात में ही आता था। अब गर्मी आ गया, गर्मी में पावर ही नहीं मिलेगा तो चलेगा आटा चक्की कैसे? बहुत समस्या है लाइट में।
उसको लेकर ज़्यादा परेशान होकर हम लोग सोलर पैनल लगवाए। अब बिजली मान के है ही नहीं है, बिजली तो देना ही है, चले या ना चले बिजली तो देना है। अच्छा, ये काम कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा दिखाइए। काम बहुत बढ़िया करता है, सोलर पैनल बहुत ही अच्छा इसका है। कनेक्शन कहाँ से है और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कहाँ लगाया गया, कैसे इसको यहाँ इसका से सिस्टम कैसे है? इसका सिस्टम यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ऑन और ऑफ यहीं से किया जाता है। अच्छा, ये है। ये है, हाँ। तो ये क्या मतलब इसमें क्या दिखाया जाता है? इसके अंदर जो है VFD लगा हुआ है, पूरा सप्लाई आपका यहीं इकट्ठा अच्छा, करता ये है। है। हाँ, मेन सप्लाई आपका यहाँ आता है, यहाँ से वो ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, ये ऊपर जो पैनल लगा है हाँ, वहाँ से इसको सप्लाई इकट्ठा यहाँ करता है। हाँ, सब कंट्रोलर। उसके बाद यहाँ से अब आप ऑन और ऑफ कीजिए, चालू होगा और बंद होगा, यही से। मशीनें जो हैं इधर, जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सारी मशीनें जो हैं ये सारी मशीनें चल रही हैं। फ़िलहाल चूँकि अभी धूप कम हो गया है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मान लीजिए हो गया है 5:30 हो गया, तब तो लोड लेगा नहीं, धूप कम हो गया है। धूप कम होने की वजह से ये मतलब नहीं चल पा रहा है। यानी सुबह कितने बजे से शुरू हो जाता सुबह 7:30 बजे आप चलाइए स्पेलर। हाँ, 7:30 बजे स्पेलर लेकर 10 बजे तक चलाइए, और 10 बजे से 3:30 बजे तक आप चलाइए आटा चक्की और ये स्पेलर। बहुत सही शानदार चलता है। है? पिसवाई वसाई भी आप मार्केट से सस्ता लेते होंगे? हाँ, एकदम सस्ता है, मार्केट से बहुत सस्ता। पिसवाई क्या लेते हैं आप? हाँ, गेहूं की पिसवाई क्या लेते हैं? गेहूँ के पिसाई हम लोग 1 रुपये 25 पैसा लेते हैं। हाँ, मार्केट में 2.5 रुपये 3 रुपये है। हाँ, और भी क्या क्या करते हैं आप इसमें? ग्राइंडर वगैरह भी कुछ है इसमें? अब यहाँ और इसके बाद देखिए जी, ये कन्वेटर लगाए हैं, इन्वेटर है। इससे उधर फर्नीचर का मशीनरी वगैरह सब चलता है। हाँ, उधर मशीनरी भी हम लोग चलाते हैं। हाँ, उधर भी सप्लाई देते हैं। एक साथ में तीनों चलाते हैं हम लोग, इमरजेंसी में एक साथ में तीनों चलाते हैं। बहुत ही सुंदर सोलर है, और समझ लीजिए इसी से कितना डीजल का, मान लीजिए एक दिन में 2000 से कम का डीजल नहीं लगेगा, इतना चलता है। इसमें ज़्यादा मतलब बचत है? बहुत ज़्यादा बचत है। हाँ, सोलर में बहुत ज़्यादा बचत है, टेंशन नहीं है, ये समझ लीजिए। हाँ, रोज़ जाइए, डीजल लाइए, डालिए, चलाइए, उसके बाद मगजमारी बहुत ज़्यादा है इंजन वाले में। सोलर सरकार इस पे प्रमोट भी कर रही है कि लोग इस पे आगे चल के काम करें। सरकार बहुत इस पर तेज़ी से है सोलर लगवाने के लिए। अभी जगह जगह देख ही रहे हैं कितना लग रहा है, बहुत काफ़ी सोलर पैनल। फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका, अनगिनत फ़ायदा है। हाँ, इसका कोई आंकड़ा नहीं लगा सकता कितना फ़ायदा है। बढ़िया बढ़िया है। एक अच्छी स्टोरी आपके सामने हम आपको दिखा रहे थे। ब्रिज किशोर जी इनका नाम है। जिस तकनीक के बारे में शहरों में, आप इधर आइए, शहरों में भी कम लोग जान पाते हैं या उसके बारे में जानकारी कम होती है, सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप अपनी आटे चक्की को या पूरे इस सिस्टम को लगा के रखे हुए हैं, चला रहे हैं। और जैसा कि ब्रिज किशोर ने बताया कि मार्केट से आप लोग कम रेट पे पिसाई भी करते हैं। इस तकनीक के बारे में पता कैसे चला कि कैसे इसको किया जाए? इसके बारे में बताया किसी ने? कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? इस तकनीक के बारे में मैं ऑटो चलाता था, तो ऑटो चलाते चलाते मैंने गया एक बार सिसवा में एक मठिया गांव है, वहीं देखा कि आटा चक्की चल रहा है। तो मैंने देखा कि भाई सोलर पैनल लगा है छत पे, तो उनसे बात किया। वीरेंद्र राय जी हैं सिसवा में, उनसे बात किया कि भाई मेरे यहाँ भी आटा चक्की चलता है बिजली से, तो बिजली का खर्च आता है महीना का 18,000 20,000, तो क्या ये हम भी लगवा सकते हैं, संभव है? तो उन्होंने बोला कि भाई कोई भी लगवा सकता है, प्राइवेट लग रहा है। तो उनसे बात किए। बात करने के बाद जो है कि हम बड़ा मोबाइल नहीं चलाते हैं, लेकिन अपने छोटे वाले भाई के मोबाइल से रोज़ लगे वीडियो देखने। वीडियो देखते देखते कि भाई शहर में चल रहा है और इससे इतना प्रॉफिट है, जो 18,000 बिजली का बिल आ रहा है, इसमें हम लगा देंगे तो 6 घंटा भी चलेगा तो 600 की बचत होगी। और पिसाई हमारे यहाँ बिल्कुल कम रेट पे होता है। दूसरा सुविधा, पिसाई भी कम है, और दूसरा सुविधा ये है कि हमारे यहाँ विधवा महिला जो हैं, बहुत गरीब परिवार पीड़ित हैं, उसका कोई सहारा नहीं है, तो उनका निःशुल्क पिसाई की भी सुविधा है। महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए निःशुल्क किया हुआ है आपने? विधवा महिलाओं का कोई शुल्क नहीं लगता है, उनको फ्री में पिसाई करके दी जाती है। ना कोई इसमें सरकार की भेदभाव है और ना किसी का सहयोग है। मैं अपने मर्जी से
उस सुविधा को देता ये हूँ। सुविधा आप अपनी तरफ से दिए हुए हैं। ठीक ठीक। उसके बाद मैंने बहुत सोलर के बारे में पता किया कि भाई कौन सा सोलर लगाऊं तो अच्छा रहेगा। तो एक इसमें भी अलग अलग कंपनियां हैं। जी इसमें भी बहुत सारे कंपनियां हैं। तो मैंने सोचा कि भाई गरीब आदमी इतना पैसा लगाऊंगा, सक्सेस होगा कैसे होगा। तो लगा मैंने कहीं अन्या ग्रीन का लगा हुआ है, तो कहीं हरी का लगा है, कहीं सन का लगा है। तो जहाँ जहाँ पानी टंकी लगा है गांव में सप्लाई का, तो वहाँ मैंने पता किया तो कहीं कौन का लगा है। तो एक मेरा साथी है कन्हैया कुशवाहा यहीं चाप में, उनसे मैंने बात की कि भाई किस कंपनी का सोलर लगाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो वही जो है कि अन्या ग्रीन के बारे में बताए और वो अन्या ग्रीन का नंबर दिए कि अन्या ग्रीन का लगवाइए सोलर। कस्टमर केयर है, लेकिन अब बात करेंगे, अब जानकारी हुई है। हमारे पास भी कई कारोबार हैं। हाँ, क्या क्या काम करते हैं आप? जैसे शुरुआती दौर तो मैं दूसरे का काम करता था, ड्राइवरी करता था। ड्राइवरी करते करते ऑटो लिया, भाई लोग पढ़ाई में थे। उसके बाद ऑटो के बाद एक दुकान कर दिया। दुकान छोटे वाला भाई चलाते हैं, वो उनका पढ़ाई बंद हो गया। दुकान के बाद ये आटा चक्की लगाया मैंने, बिजली वाला शुरुआती दौर। उसके बाद बिजली के बाद मैं ऑटो चलाता था, मेरे भाई साहब ये चक्की चलाते थे। और ऑटो और चक्की से मिल के फिर प्रयास किए तो हम लोग सोलर लगवा लिए। सरकार की बहुत अनुदान है और बीजेपी गवर्नमेंट की बहुत अनुदान है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं और इस तरह से खड़े हैं। बहुत बड़ा सहयोग है। तो उसके बाद जब देखे कि भाई अब चक्की से ही केवल काम नहीं चल पाएगा, तो बगल में फर्नीचर का दुकान भी कराए हैं। इसी के माध्यम से आपने फर्नीचर भी ऐड ऑन कर लिया उसमें, मतलब इसी के मशीनों से उसका काम चल जाता है। कभी कभी रियर केस में जनरेटर और ये लाइट नहीं रहता है तो सोलर से चला लेते हैं। जैसे अल्टरनेटर लगाए हुए हैं, देखे हैं आप, अल्टरनेटर से अपना काम कर लेते हैं। शाम के 4 बजे के बाद रंदा मशीन नहीं चल पाती है, लेकिन ग्राइंडर, रूटर वगैरह छोटा मशीन जो चलाना हो तो चला देता है। तो बहुत बचत है, सोलर तो बहुत सुपर है। तो आपके सामने ये रही उन कुशीनगर के उन 2 भाइयों की कहानी, जिन्होंने अपने दम पर इस उद्योग की स्थापना की, इसको लगाया, इस्टेब्लिशमेंट किया। और इसके साथ ही साथ जैसा कि अपनी शर्मा जी ने बताया कि इन्होंने एक स्कीम के तहत यहाँ पे उन महिलाओं को जो विडो हैं उनके लिए निःशुल्क पिसाई रखा है और मार्केट से कम रेट पे पीसते भी हैं। फ़ायदा इनका भी है, सोलर की ऊर्जा की वजह से जो है इनका खर्च कम है। एक अच्छी स्टोरी मुझे लगा कि आपके सामने लानी चाहिए। भारत एक नई सोच की तरफ से हमने एक प्रयास किया कि आपको एक ऐसे युवा की कहानी बताएं जिन्होंने स्टार्टअप के दम पे अपने एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत के तौर पे एक ऐसी शुरुआत की है जिसमें दिखाया कि वाकई में कोई युवा आज के दौर में यदि ठान ले, सोच ले कि मुझे कुछ बदल के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो बृज किशोर शर्मा से उसे सीखना चाहिए। हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी आप देखते रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। धन्यवाद।